खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और आमीन आमीन। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, ये वीक अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, आज जो है एक बड़ा अहम टॉपिक है और पर मैं इसको जो है अभी इसकी बेसिक्स जो हैं वही आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद जो है फिर हम डीप में जाएंगे अगले उसके अंदर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं बात करना चाहता हूँ सोल फ्रैगमेंट्स और होली कम्युनियन, यानी कि हमारी जो जान है उसके जो आप कह सकते हैं कि जो उसके ज़र्रे और उसके जो कह सकते हैं कि उस जो टूट गई होती है आपकी जान, जो कि बिखरे होते हैं, ठीक है ना। कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो मेरा दिल टूट के चूर चूर हो गया। एक्चुअली वो बड़ी सही एक चीज़ है जो कि बताई गई है, जिसका ये जो है ये लोग अक्सर कहते हैं। तो ये बेसिकली चूर चूर होने का मतलब है कि वो जो है ना उस किसी चीज़ से उसको सदमा पहुंचा है और उसकी जो सारी जो चीज़ें ना वो टुकड़े टुकड़े, जैसे शीशा नहीं टूट जाता, तो शीशा टूटेगा तो उसके जो है ना हर जगह पे ज़र्रे फैल जाएंगे। तो इसी तरीके से इंसान की जो जान होती है उसके भी ज़र्रे जो हैं वो जगह जगह पे उसके माजी के अंदर और उसके हाल के अंदर किसी न किसी जगह के ऊपर रह जाते हैं। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे और किस तरीके से है। और उसके साथ साथ मैं आपको लेके चलूँगा पाक इशाइया की तरफ कि उसका और उसका क्या कनेक्शन है और किस तरीके से जो है हम जान की बहाली जो है वो कैसे हो सकती है। आपको याद होगा कि मैंने 2 मैसेजेस पहले जो है ना एक बात बताई थी कि जो जान है ना इंसान की वो एक्चुअल आप हैं, जो कि आपका दिल, जो आपकी जो सोच है, आपके इमोशंस हैं, जो कि आप सब चीज़ें जो सोचते हैं ना अपने अंदर, जो चीज़ आपके डिसीजंस होते हैं वो आपकी वो जान जो है वो करती है, जिसको हम सोल कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो रूह है वो खुदा का जो है वो इमेज है, खुदा की शबीह है। इसलिए जो शख्स जब इस दुनिया में मरता है, जो जाता है, तो उसकी रूह जो है खुदावंद के पास चली जाती है, ख्वाह वो मसीही हो, गैर मसीही हो, जो भी हो। लेकिन जो जजमेंट है वो आपकी जान की है, जो सोल है आपकी, ठीक है। उसके बाद जो जिस्म है जो आपको दिया गया है, जिस्म आपको इसलिए दिया गया है क्योंकि आप ज़मीन के वासी हैं। ज़मीन पे जो है ये रूहों की जगह नहीं है, बल्कि ये इंसानों की जगह है जो कि जिस्म रखते हैं, जो कि इधर चल सकते हैं और बात कर सकते हैं और ये तरीका। तो ये क्या है कि ये आपकी शक्ल और सूरत जो है वो आपको दी गई है। जैसे बाइबल में लिखा है ना पैदाइश के पहले बाब में कि इब्तदा में खुदा ने इंसान और ज़मीन को बनाया और ज़मीन सुनसान और वीरान थी, ठीक है। और उसके ये सुनसान और वीरान होने का मतलब ये है कि इंग्लिश बाइबल उसको बताती है द अर्थ वॉज वॉइड एंड विदाउट फॉर्म, यानी कि उसकी कोई शक्ल नहीं थी। शक्ल कैसे निकली? अब शक्ल जब निकलती है जब खुदा ने पानियों के अंदर से जब ज़मीन जब बाहर आई और सब चीज़ें बनी, और वो फिर उसकी फॉर्मेशन है किसी भी इंसान की। इसी तरीके से इंसान जो था, इंसान जो आपको पैदाइश पहले बाब में मिलता है, पहले बाब की मेरा ख्याल गालिबन 27वीं आप 26-27 आयत पढ़ेंगे पैदाइश के पहले बाब की 26-27 आयत ज़रा देखिएगा। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रहते हैं इख्तियार रखें। आमीन। अच्छा, ये इधर कहा है कि इस इंसान को अपनी छवि और अपनी सूरत पे बनाया खुदा ने। ये पहले बाब के अंदर है। दूसरा बाब निकालें और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम होगा तो इंसान जीती जान हुआ। हाँ जी, अब ये दोनों इंसानों में क्या फ़र्क है? इंसान तो वहाँ पे भी बनाया और इधर भी जीती जान कर दिया उसको। अब क्या था कि बिल्कुल अभी ये जो है क्या है कि जो पहले बाब में जो बताया गया है कि वो बेसिकली जो इमेज है खुदा का, जो कि शबीह है, वो बनाई गई है, यानी कि स्पिरिचुअल आदमी जो है वो बना, उसकी तख्लीक है वहाँ पे। दूसरे बाब के अंदर जो है वो ज़मीन के ऊपर उसको उस इमेज को जो कि खुदा की शबीह थी
उसको उसको जो है ना उसको फॉर्म किया गया, यानी कि उसकी एक शक्ल और सूरत बनाई गई, ठीक है ना। उसको एक जैसे कि आप कोई भी पुतला बना लेते हैं, ठीक है, वो पुतला बन जाता है, वो उसकी शक्ल और सूरत बन जाती है, लेकिन उसमें जान कोई नहीं होती। तो खुदा ने जो चीज़ एक बनाई वो मिट्टी से, उसके अंदर जो है वो ज़िंदगी का दम फूका, इंसान जीती जान हुआ, यानी कि उसकी कॉन्शियस और उसकी हर चीज़ जो है ना वो एकदम जो है ना वो बन गई। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये फॉर्मेशन है इंसान की, रूह, जिस्म और जान को खुदा ने इकट्ठा कर दिया और वो एक इंसान बन गया जिसको ज़मीन जो है जिसके इख्तियार में दे दी गई। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जब बागे अदन में फल खाया उन्होंने, फल खाने के बाद क्या सूरत हाल हुई? फल खाने के बाद जैसे उन्होंने फल खा लिया वो फिर छुपते फिर रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि यार हम तो नंगे हैं, ठीक है ना, और हम छुपते फिर रहे थे। तो आपने सोचा कि उनके उस वक्त जहन के ऊपर, उनके दिलो दिमाग के ऊपर क्या चीज़ छाई होगी? खुदा का खौफ, ये हमने क्या कर दिया, उस चीज़ का जो है मलाल दिल में कि यार ये हमसे तो बहुत बड़ी गलती होगी, हमने तो ये। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी डिप्रेशन की इंतहा और उन लोगों की जो है ज़हनी जो उनके ऊपर जो दबाव होगा वो कितना होगा कि वो जो खुदा से रोज़ बातें करते थे वो आज खुदा से छुप रहे हैं। आप सोचें, ये इसको बोलते हैं ट्रॉमा। उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा सदमा आया उनको कि वो उसमें बिखर गए, और उसके अंदर उसको ये नहीं समझ लगती थी जो है आदम को कि मैं क्या कहूँ खुदा को। खुदा ने कहा कि ये तूने क्या, उसने कहा कि जो औरत तूने मुझे दी थी ये उसने मुझे खिलाया। अब आप ये देख सकते हैं कि जब इंसान एक अपनी सेंसेस में नहीं ना रहता वो, और वो उसके अंदर जो है उस ट्रॉमा का, उस सदमे का जो असर है वो उसको सेंसेस में रहने देता है, उसके डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाते हैं। उसका डिसीजन कैसे गलत हो गया? उधर खुदा ने कहा कि क्यों ऐसे, क्यों, बल्कि जबकि वो ये कहता, खुदा ने कहा कि नहीं तूने उस फल से वो फल तो नहीं खा लिया जो मैंने मना किया था। तो डिसीजन उसका ये था कि खुदा एक्चुअली चाह रहा था कि ये तौबा कर लें, और खुदा जो है ना लेकिन वो तौबा कर नहीं रहे थे, क्योंकि उनके जब आपकी लाइफ के अंदर कोई भी सदमा आता है ना तो आप मेंटली तौर पे जो है वो आप फैसला नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। आपको सही गलत की जो है ना पहचान जो है ना वो नहीं रहती है। तो क्या होता है कि लाइफ के अंदर जब भी कभी हमारी ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम किसी जगह पे फेल हो जाते हैं, बार बार नाकाम होते हैं, या कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा हादसा गुजरा होता है कि जो आपको जो है ना वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके जहन के ऊपर, आपके अंदर नक्श हो गया होता है कि जी वो मैंने देखा था यार, मैं जब छोटा था तो वो फ़लाँ जो था ना उसका एक्सीडेंट मैंने देखा, बहुत बुरा हुआ था और बड़े बुरे तरीके से वो जो है ना वो मारा गया था उसमें। तो वो क्या है, वो सदमा हमेशा रहेगा। और फिर आप क्या करेंगे? तो जब भी आप रोड पे जाएंगे, अगर किसी का वो मोटरसाइकिल पे देखा होगा तो आपको डर लगेगा कि यार मैं मोटरसाइकिल बड़ी एहतियात से चलाऊं, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में रहेगी हमेशा। तो क्या होती है कि जो चीज़ें नक्श होती हैं ना इंसान की ज़िंदगी में, वो हमेशा उसके दिल के अंदर जो है ना वो खौफ रखती हैं। तो जब वो जो खौफ होता है वो उस चीज़ की अलामत होता है जो आपकी लाइफ के अंदर ट्रॉमास जो आपने फेस किए होते हैं, जो सदमे और जो हादसे फेस किए होते हैं आपने। तो वो जो हादसे सदमे जो हैं वो क्या होता है कि जब आप ये सोचते हैं ना कि यार वो मैंने पहले ये काम किया था तो तब भी नुकसान हुआ था, अब भी मैंने फिर उसके बाद मैंने करने की कोशिश की फिर नुकसान हुआ, अब मैं फिर करने तो मैं नहीं करना चाहता। तो वो क्या है कि जो डिसीजन आपके लिए होता है कि अभी सही कि अब वक्त है इसको काम करने का तो ये सही हो जाएगा, आप वो डिसीजन गलत ले लेते हैं और फिर आप वापसी उसके अंदर चले जाते हैं। इसको बोलते हैं आपके सोल फ्रेगमेंट। सोल फ्रेगमेंट्स का मतलब है जो आपके कांच की तरह जो टुकड़े हो गए होते हैं ना, वो मुख्तलिफ सन 1988 के अंदर पड़ा हुआ है, कोई सन 1986 के अंदर पड़ा हुआ है, कोई सन 1992 में, कोई 98 में, कोई 2000 के अंदर।
वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक एक जो है ना, आप सबको याद होगा कि 9/11 का जो वाक़या था जी, वो जो जहाज़ लगे थे आके उसके अंदर। अच्छा, वो वाक़या एक ऐसा था कि वो दुनिया के लिए बड़ा जो है ना, वो ऐसा वाक़या था कि सारी दुनिया जो है ना वो हैरान हो, ये क्या हो गया। अच्छा, अब जो लोग वहाँ पे थे उनके बारे में सोचें, जिन लोगों के घर वाले या जिनके बच्चे या माँ बाप या कुछ जो उस वक्त उस ट्विन टावर में थे या प्लेन के अंदर थे, उनके माइंड को अब आप सोचेंगे तो वो क्या है कि वो शख्स जब भी जहाज़ में सफ़र करेगा तो हो सकता है उसके माइंड में आए कि यार कि ये बात आए, तो वो उसको याद करेगा और दुखी होएगा। तो ये क्या है कि ये ट्रॉमाज हैं। तो फिर जब वो एयरपोर्ट पे कभी उतरेगा तो राइट माइंड में नहीं होगा, हो सकता है किसी ऑफिसर से लड़ पड़े, किसी इंसान से लड़ पड़े। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये ट्रॉमाज होते हैं, ये सोल फ्रेगमेंट्स जो हैं आपके मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। और ये क्यों हो जाते हैं? जब ये हो जाते हैं ना तो इंसान जो है वो राइट माइंड में नहीं रहता। तो ये मेरा आपको समझाने का मकसद था कि ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब जो बात है ना, बाइबल जो है बड़ी फोकस्ड है जान की बहाली के लिए, कि जान की बहाली जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि जान की जब बहाली होगी ना किसी की, तो वो अपने राइट माइंड में होगा और राइट तौर पे जो है वो अपने डिसीजंस ले सकेगा, तरक्की कर सकेगा, हर तरह के खौफ और उससे जो है ना वो बाहर आ जाएगा। तो जब ये सारी ना, आपको पता है कि दाऊद बादशाह जो था, आप ज़बूर 103 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है तेरे कदूस नाम को मुबारक है। यानी कि ऐ मेरी जान, वो अपनी जान को जो है वो कहता है। और फिर आपने देखा होगा कि जो ज़बूर 23 है, बेसिकली ज़बूर 23 जो है अक्सर लोग शायद उसको प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं या क्या करते हैं, हाँ, सेफ्टी के लिए या उसके लिए। लेकिन ज़बूर 23 जो है ना वो जान की बहाली का ज़बूर है। वैसे ज़बूर 23 निकालें, थोड़ा सा हम ज़बूर 23 को देखेंगे, उसके अंदर आपको बड़ी सारी चीज़ें मिलेंगी कि क्या है। आज के मैसेज में मैं आपको कुछ ऐसे सवालात होंगे लोगों के माइंड में जो कि मैं कोशिश करूंगा इसी के अंदर जवाब देने की। ज़बूर 23 पढ़ें जी ज़रा। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। बस इधर ही रुक जाए। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी बहाल करता है। अब हरी हरी चरागाहें और राहत के जो चश्मे होते हैं, ये हमेशा जान की बहाली के लिए खुदा ने आपको एक इसके अंदर वो चीज़ बताई है। हर चीज़ जो है वो जो है खुदा ने जो इस दुनिया में आपको अता की है ना, इस ज़मीन के ऊपर स्पेशली, जब भी आप किसी पहाड़ी मुकाम पे जाते हैं या ऐसी जगह पे जिधर खूबसूरत सीनरी हो, हरी 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 हरा हरा हो दूर तक और आप देख रहे हो, तो आप उसको देख के बड़ा खुश होते हैं, एंजॉय। आपकी जो जान है ना, जो आपकी सोल है, वो बड़े खुश होती है, कहती है यार क्या खूबसूरत है, और खुदा की तारीफ़ करती है। राहत के चश्मे जो होते हैं आप देखते हैं कि बड़े आराम आराम से पानी गुजर रहा है खूबसूरती के साथ, आपका दिल करता है उठा के पीऊँ पानी, थोड़ा सा अपने पैर डुबाऊँ या कुछ। तो वो जो चीज़ें हैं, जो अर्थ है, जो कि ज़मीन दी गई है, वो इसीलिए दी गई है आपको कि आपकी जान की बहाली जो है वो आपको, क्योंकि आप ज़मीन से लिए गए हो, क्योंकि आप मिट्टी से बने हो। अक्सर आपने देखा होगा जब हम ना छोटे थे ना, तो हमें कहते होते थे ओ पुत्र कहते नंगे पैर फिरो। क्यों फिरते थे नंगे पाँव? क्योंकि ज़मीन की जो अपनी जो हाँ तासीर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसकी वो हैं सारी चीज़ें, वो आपकी जो है ना उसके साथ आपकी बॉडी को जो है के लिए वो बड़ी अच्छी होती हैं।
अच्छा, इसी तरीके से जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे ना, खुदा आपको बताएगा इसके अंदर कि जब जान की बहाली होती है ना, तो वो क्या है। अब जान की बहाली, ये जब आप राहत के चश्मों के पास या हरी हरी चागाओं में जाते हैं, तो वो एक एक्सटेंट तक जो है ना आपकी जान की बहाली करती है और आप खुश होते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए जो है ना, बार बार जो है ना एक चीज़ जो है ना वो हथौड़ा मारती रहती है। उसका हल अभी हम आपको बताएंगे। आगे पढ़ें इस ज़बूर को जी। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर बरकत सदाकत की की राहों राहों पर पर ले चलता है जी। बल्कि ख्वा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, जब आपकी जान की बहाली होगी तो क्या होगा कि ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्योंकि क्यों वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो अब अपने राइटफुल माइंड के अंदर आ गया। उसको पता है, क्योंकि आगे क्या लिखा जी, क्योंकि तू मेरे साथ क्योंकि तू मेरे साथ है। उसको इस चीज की अश्योरिटी मिल जाती है कि खुदा जो है ना वो मेरे साथ है। वो राइटफुल माइंड में आ जाता है। जो उसकी लाइफ के ट्रॉमाज हैं, जो उसकी लाइफ के हादसे और सदमे जो हुए हैं, वो सब जो हैं वो खुदावन ने जो है ना एक उसमें कर दिए हैं। अब वो कहता है कि मैं चाहे जो मर्जी चीज़ से गुजर जाऊं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जो मर्जी मेरे सामने आ जाए, कोई भी जाति जूलियत आ जाए, कोई भी इस तरह का जो है ना शख्स आ जाए मेरे सामने, या किसी तरह की भी बला आ जाए, मैं नहीं डरूंगा। चाहे वो रीछ हो या शेर हो, मैं दोनों को मार दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि खुदा मेरे साथ है। आगे वो क्या कहता है, तेरे आसा और तेरी लाठी से तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है कि तेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे साथ साथ पीछे मुझे गाइड भी कर रही है और मेरे साथ साथ भी खड़ी है। आगे क्या कहता है जी, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है जी। फिर क्या है कि जब जान की बहाली आती है और ये सब जब चीज़ें आपकी होती हैं, एक तो आपके अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आप जो हैं किसी चीज़ का आपको खौफ नहीं होता। सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको पता होता है खुदा है। तो फिर जब आप खुदा को अपने ईमान के अंदर जब ले के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। ठीक है ना, तो क्या है कि दुश्मनों के आगे जो है दस्तरखान के, वो जो दुश्मन जिन्होंने इसके लिए लाइफ के अंदर उसके सदमे और ये ट्रॉमास डाले होते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा दुखी हुआ होता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आपको जो है ना दुखी अपने लोग बड़ा करते हैं, तो इंसान जो है ना वो दुखी हो जाता है। कहता है यार मैं इससे ये तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन इसने ऐसा किया यार मेरे साथ, इसने ऐसा धोखा दिया, इसने ये सब चीज़ें की हैं, मैं नहीं ये सोच सकता था। तो अगर जब वो ट्रॉमाटाइज हो जाता है ना, तो वो ये सोचता है कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो ये क्या है, ये उसका एक गलत डिसीजन है, जो कि उसका जो जहन था, जो उसका माइंड था, वो अपनी सही जगह पे नहीं था। जो उसने डिसीजन लिया, उसने उसके ख़िलाफ़ बोल दिया। मैंने भी, मेरे साथ भी तो, अच्छा इसने ऐसा किया यार, मैंने इसके लिए ये किया, अच्छा। अब उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो ये क्या है कि ये जो है आपका जो माइंड है ना, आपका जो 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 दिमाग है, वो अपनी राइट सेंसेस और राइट पोजीशन में नहीं रहा। पर जब आपका माइंड जो है वो राइट सेंसेस में रहेगा, हर चीज़ सही होगी ना, वो कहता है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। यानी कि उन सारों के सामने जिन्होंने आपको गिराया, जिन्होंने आप, वो उनके सामने आपके बहाल करता है, उनके सामने आपको दिखाता है कि ये जो शख्स है ये मेरा है, क्योंकि मैं इसको अब लेके चला हूँ। इसकी जान की जो बहाली है वो हुई है। आगे क्या कहता है जी, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। भी यकीनन भलाई रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। अच्छा, यकीनन भलाई और रहमत, अगर आप इसका हिब्रू के अंदर देखेंगे ना, कि वो लिखा है कि यकीनन भलाई और रहमत जो है ना मेरा शिकार करेंगी। जिधर जिधर मैं जाऊंगा ना, भलाई और रहमत उत्थे ही आके मैनू वजे पीछे पीछे पै जाएगी। ये एक्चुअल इसका जो है वो मीनिंग है। ठीक है,
तो ये जो सारी जो चीज़ है ना, ये जान की बहाली के लिए। पर होता क्या है कि आज की डेट के अंदर ये इतना इम्पॉर्टेंट बात है कि कलीसिया तक पहुंचाई जाए, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। आप अक्सर लोगों को देखेंगे, मैंने देखा है कि यूरोप में, यूएसए के अंदर बहुत सारे यंग बच्चे, छोटे बच्चे, टीनेजर्स, मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है। मेंटली तौर पे वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किस चीज़ का स्ट्रेस है, क्या है पता नहीं, लेकिन है। अमेरिका में अक्सर आप देखेंगे कि स्कूल्स के अंदर कोई आ जाता है बच्चा, वो गन लेके वो सारों को मार देता है। कोई 8, 10, 20 लोग मार जाते हैं उसमें। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं उधर। फिर इसी तरीके से आप यूरोप के अंदर देखेंगे कि छोटी एज के बच्चे जो हैं वो खुदकुशी कर लेते हैं। और इस तरह जो है ये सब चीज़ें क्या हैं, ये ट्रॉमास हैं, स्ट्रेस है। और ये जो है इसको हम कहते हैं कि जान की बहाली जो होना है ना, कि सोल की जो रेस्टोरेशन है वो होना बड़ी ज़रूरी है। वो इतनी की ज़रूरी है कि अगर आपकी सोल रेस्टोर नहीं ना होगी तो आप अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं होंगे। कभी आपके अंदर इत्मीनान नहीं आएगा। कभी भी आप जो है ना, कभी भी आप रिस्क नहीं ले सकते अपनी लाइफ में कि जी मैं खुदा के ऊपर जो है ना आंखें बंद करके मैं अपना जो है ना चलता हूँ तो मैं निकलूँगा। लेकिन आप नहीं लेंगे, क्योंकि वो माइंड में जो है ना जान आपका ट्रॉमास है आपकी लाइफ में। कहते नहीं यार मैं नहीं ये रिस्क ले सकता। और अगर आप कभी भूले भटके ले भी लेंगे तो यार पता नहीं होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता। तो वो क्या होता है कि जब आप डाउट में होते हैं ना तो वो नहीं होता फिर चीज़ें। तो बहुत सारी दफ़ा जो है इंसान फिर फेल होता है, फिर फेल होता है, फिर फेल होता है। तो इस चीज़ की जो बहाली है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, ये जान की जो बहाली है वो नहायत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपको आता हूँ इसके सेकंड पार्ट के अंदर बताने में। सेकंड पार्ट इसका ये है कि आपको पता है आपकी जान की बहाली जो है वो पाक शराकत से भी हो सकती है, होली कम्युनियन से भी होती है। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ निकालें पहला करंथियों 11 बाब, और गालिबन उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे इधर आप। हाँ जी, यहाँ से। हाँ जी। क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, इससे निचली 23 आयत देखें। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। हाँ जी। और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई इस बात को मानता है कि उसके माइंड में अगर ये बात है कि जी पाक इशाइया सिर्फ हमें पादरी साहब दे सकते हैं या कोई डीकन दे सकता है या कोई दे सकता है, तो वो अपने माइंड से हटा दे ये बात। ये हर इंसान के लिए, हर उस शख्स के लिए जो कि मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है। वो खुद भी ले सकता है, दूसरों को भी दे सकता है। और वो उस सारी चीज़ को जब वो लेता है तो उसमें लिखा है कि जब जब तुम, और जो ये समझता है ना कि शायद जी महीने के महीने या साल के साल लेनी है, वो भी गलत है। वो कहता है जब कभी का मतलब है हर रोज़ ले लो। जब कभी का मतलब है कि वीकली लो, जो आपने डिसाइड की हुई है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि ये प्याला नया अहद है। और आगे क्या किया? जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही करो। जब कभी पियो। अगर आप मत्ती की अंजील उठाएंगे उसका 26 बाब और 27 आयत देखेंगे ना,
तो उसके अंदर भी यही लिखा हुआ है। इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर वो उंगली रखना और 26 और उसकी 27 आयत। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है बस। जो बहुतों के लिए हाँ, गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। पियो जो है ना, अच्छा, जो इसका जो ग्रीक में है ना, जो इसका मतलब है, पियो का मतलब ड्रिंक, इंग्लिश में लिखा हुआ है ड्रिंक। अच्छा, इसका मैं आपको डायरेक्ट उर्दू में जो है ना उसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि है क्या इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि अब्दी इत्मीनान, जान की बहाली और आपकी अपनी सेहत के लिए पियो का मतलब ये लिखा हुआ है उसके अंदर, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, किसमें? ग्रीक के अंदर ये इसका मीनिंग है। जब आप इसकी पूरी निकालेंगे ना तो उसके अंदर ये मीनिंग लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, जो खून है यीशु का नए अहद का, जो आप लेते हैं, ये आपकी जान की बहाली के लिए है। और आगे जो वापस चलें जी, उस पर पहला करंथियों पे पढ़े उसको, आगे से क्या था जी? 26 आयत। हाँ जी। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हम्म। और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। तो और खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसकी रोटी को तोड़ना है, जो बदन तोड़ना है ना, वो क्या है कि यीशु का जब बदन तोड़ा गया था, उसको मारा गया था, तो हमें पता चलता है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तो जो बदन है, जो रोटी है, वो आपकी शिफा के लिए है, और खून जो है वो आपकी जान की बहाली के लिए है, इत्मीनान के लिए। क्यों? क्योंकि जो खुने अहद का खून जो आपके लिए बहाया गया है ना, वो आपके सब गुनाहों, सब नाराज़गी, सब तरह के जो आपके कर्ज, हर चीज़ को वो कवर करता है, क्लियर करता है। तो क्या होता है कि जब वो आप लेते हैं तो आपको जो इसका मतलब, जो इसका मीनिंग वो ये देता है कि यीशु का खून जो है वो पाक साफ करता है। ये अब आपका ईमान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बड़ी एक प्रैक्टिकल सी टेस्टिमनीज बताऊंगा, पर मैं उससे पहले ना एक सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि और जो लोग नामुनासिब, जरा पढ़िएगा, जब तक वो ना आए, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। कसूरवार होगा। जो नामुनासिब इसको खा पिए तो क्या होगा? कसूरवार होगा। और कसूरवार होने के बाद क्या होता है जी उनके साथ? बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए हैं। ठीक है जी, ये उसके नतीजे हैं। अब मुझे ये कोई बताए आप में से कि नामुनासिब तरीका क्या है लेने का? सर, जो मैंने जैसे अगर लिया तो उस पर अमल नहीं किया, अब मैं वैसे एक नॉर्मली तौर पे लेकर अपने घर चला गया हूँ, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, उसके अहकाम पर नहीं चला, उसकी राह को इख्तियार नहीं किया, तो ये है सजा का मतलब। पर ये तो दी गई है, उसने कहा था कि जो खून है उसका वो नए अहद का है, तो वो तो आपके गुनाह और वो सारी चीज़ों को तो वो उसमें ख़त्म कर रहा है, आपकी नाराज़गी को और सारी चीज़ों को। तो ये एक आम चीज़ है जो कि हमें बताई जाती है। पर इसके अलावा किसी को कोई ये कहना चाहेगा कि नामुनासिब तरीका क्या है? अच्छा, और कोई इसके अलावा बताए? चलें, मैं आपको बताता हूँ नामुनासिब तरीका। इसके दो मैं आपको जो है ना पहलू दूंगा। एक पहलू जो थियोलॉजिकल पहलू है इसका, जो कि पौलुस रसूल ने ये कहा क्यों था। आप सबको पता है कि करंथियों के जो दोनों ख़त लिखे गए हैं, करंथियों के जो ख़त हैं, ये करंथस की कलीसिया की करेक्शन के लिए लिखे गए थे। ठीक है जी,
कि उनकी करेक्शन की है इसने पालूस रसूल ने सारी, ये दोनों ख़तों के अंदर। ठीक है, इसकी आखिरी जो आयत है वो क्या कहती है जी हमें? इसी बात की। हाँ जी। बस ए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। जब खाने के लिए जमा हो एक दूसरे की राह देखो। एक दूसरे की राह देखो। और अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। हाँ जी, और जो कोई भूखा हो वो घर में खा ले, ताकि वो जो है ना वो, हाँ। अच्छा, अब इसी बाब के ऊपर हमने 23वीं आयत से पढ़ा था ना, आप इसकी 18वीं आयत से पढ़ें। अब एक सेकंड रुकिएगा, अब आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल पलूस रसूल क्यों कह रहा था नामुनासिब तरीका। सुन लें अब क्या नामुनासिब तरीका। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है, हाँ जी, तो तुम में तफरके होते हैं। तुम में तफरके होते हैं। आगे जी। और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, हाँ जी, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन से हैं। पर जब तुम बाहर जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायर बानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है। हाँ जी, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। हाँ जी, क्यों? खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो। हाँ जी, इधर रुको, एक मिनट रुकिए। अच्छा, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा ख्याल थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आना शुरू होगी कि पलूस रसूल क्या कह रहा है। एक्चुअली बात ये है जो समझने वाली है इसके अंदर, कि वो जो दौर था ना इब्तदाई कलीसिया का, वो इकट्ठे होते थे सारे ना, एक मेज़ पर इकट्ठे होते थे, और वो कलीसिया के तौर पे इकट्ठे होते थे, जमा होते थे, और वहाँ पे रोटी तोड़ते थे। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या होता था, उसको बोलते थे आप आज के दौर में उसको हम कहेंगे लव फीस्ट। जैसे एक ग्रुप मीटिंग होती है, उसके अंदर जी कोई 4-5 फैमिलीज़ हैं, वो मीटिंग करती हैं, खुदावन की इबादत करती हैं, और हर कोई जो है ना एक एक जो है ना वो लेके आता है कुछ भी पका के। ठीक है ना, वन डिश अपने लिए लेके आते हैं सारे अपने अपने घर से। तो क्या होता है कि कई उसमें जो है, कई जो फैमिली होती हैं वो गरीब होती हैं, नहीं अफोर्ड कर पाती, नहीं आती, लेकिन वो इबादत पे आना चाहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कई लोग, उनमें क्या होता है, ओ यार ए हर बारी दाल ले आते ने, ओ यार ए तो लैके भी नहीं कुछ भी आते, असी क्यों हर बारी मटन लैके जाने, असी क्यों चिकन लैके जाने। समझे, ये आम बात है, होती है ऐसी बात या नहीं होती है ना। अच्छा, ये तो यूँ लेगा। अच्छा, अब उनको जो है वो फील करवाते हैं कि यार तुम लोग जो है ना वो नहीं हो जो कि लाना चाहिए, तुम क्या हो, किस तरीके से हो। लेकिन वो बेचारे अपनी उस सारी चीज़ के अंदर वो फिर क्या करते हैं, कहते हैं यार हम रह नहीं देते, हम नहीं खाते। तो क्या होता है, वो भूखे रह जाते हैं। और जो उधर ज़्यादा लेके आए होते हैं वो कहते हैं ये टिड भी पाल लो, सारा कुछ कर लो, और जो है ना इस तरीके से, तो वो जो है ना वो फिर, तो वो क्या होता है कि एक ग्रुप को जो है ना वो बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। बेसिकली ये जो कम्युनियन है, जो कि पाकशाही है, ये यीशु का बदन है। तो बदन जो है वो कलीसिया है। ठीक है, अगर कलीसिया इकट्ठी नहीं है तो बदन ही इकट्ठा नहीं है, तो ये नामुनासिब तरीका हो गया उसका लेने का। ठीक है, इसलिए उसने बताया है कि क्या तुम्हें अगर भूखे हो तो अपने घर से खा के। वो क्यों करते थे ऐसे, मैं अब आपको बताता हूँ क्यों करते थे। वो इसलिए करते थे कि ये जो ज़्यादा लेके आते थे ना, वो कहते थे असी तो बोतल लेके असी पहले ज़रा ज़्यादा खा लें, और जो मैं होती थी वो भी पी लेते थे, तो नशे में आ जाते थे। तो ये था उनका नामुनासिब। इसलिए उसने कहा था कि बहुत सारे जो हैं वो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, और बहुत तो सो ही गए। तो आज की डेट के अंदर जो है कलीसिया, अगर आप जब जाते हैं चर्च में और जब आपको कोई नज़र आता है कि यार ये शायद जो है ना वो नहीं, तो क्या करते हैं, कई आप देखते हैं चर्चेज में ग्रुप बंदी होती है, और जी वही बस 4-5 फैमिलियां जड़ियां ने ना वो एनका ला के खलो जाते हैं उत्थे, तो वही आपस में गल करते हैं, दूजे नहीं करते। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये जब आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना,
तो आप नामुनासिब तरीके से ले रहे हैं। हमेशा दूसरे के लिए जो है आपको अपना दिल खोल के रखने की ज़रूरत है और एक दूसरे को आगे लाने की ज़रूरत है। पर यहाँ पे इनसिक्योरिटी का मसला होता है कि जनाब दूजे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन देखेगा। कई लोग नाराज होकर भी चले हाँ, नाराज़ होकर भी कई चले जाते हैं। लो जी मैनू मेरा मैं जी पाकशाहिया देनी सी तो मैनू नहीं दिती ऐतकी, तो जी वो जो वो चर्च ही छोड़ के चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को बीमार कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं और मौत के करीब ले आती हैं जल्दी। ठीक है, ये नामुनासिब है। पर जो मैंने आपको बात बताई है इसके अंदर, होली कम्युनियन एक बड़ी ज़बरदस्त एक ऐसी सैक्रमेंट है जो कि दी गई है हमें कि जिससे जो है आपकी जान की बहाली, आपका जिस्म तंदुरुस्त। मैं कहीं और दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने वालिद साहब की मिसाल दूंगा आपको। आप कभी देखेंगे कि लोगों की जो फैमिलीज़ होती हैं ना, उनके अंदर कुछ पैटर्न्स चल रहे होते हैं। कई पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जो है ना उनके ख़ानदान के अंदर ना कुछ ऐसा होता है कि हर बंदा ही जेल चला जाता है, हर बंदा ही चला जाता है। कोई भी जो होता है ना, उनके बाप ताया चाचा वो सब अंदरों होके आए होते हैं। भुट्टो ख़ानदान को देखें, ठीक है, तो ये एक लड़ी है यूँ जो चलती हैं, ये पैटर्न्स होते हैं। तो इस तरीके से, इस तरह से जो है ना हमारी फैमिली के अंदर, मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, मेरी फैमिली के अंदर ये था कि जो 65 साल की उम्र थी ना, बस 65 साल लास्ट ईयर है, उसके बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मेरी फैमिली का पैटर्न था। तो मेरे दादा 65 साल, उनके जो भाई थे दोनों बड़े, वो भी 65 साल, और इस तरीके से जो है ना एक वो चलते 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 जो है ना अब मेरे वालिद साहब की भी बारी आ गई। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि उससे 65 साल से कबल कोई 5 साल पहले उन्होंने क्या किया, 5 साल भी पहले, उससे भी पहले शायद, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि पाकशाहिया लेना शुरू की। लेते रहे लेते रहे लेते रहे, हर रोज़ लेते थे। और कई दफ़ा तो मैंने उनको ये देखा है कि उन्होंने दिन में 3-3 दफ़ा भी लिया। वो किस लिए कि अगर मेरी जिस्म को वो चाहिए, बहाली चाहिए, तो जिस तरह एक डॉक्टर जो है दवाई देता है तो मैं भी, हाँ, तो उन्होंने उसी वो बात भी कहते 3-3 टाइम भी लिया, पर डेली ज़रूर लिया उन्होंने। अच्छा, डेली लेते लेते वक्त आ गया 65वां साल, तो मेरी बात हो रही थी उनके साथ फ़ोन पे। कहते यार, मैंने कहा जी अज तुहाडा बर्थडे है, मुझे पता था। कहते आहो यार, अज 65 साल हो गए ने मैनू। तो मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं। मैं कहा तुसी पाकशाहिया जारी रखो। कहते वो तो मेरी जारी है। तो फिर क्या हुआ, 66वां साल भी आ गया, 67वां साल भी आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 68वां साल भी आ गया, 69 ईयर्स भी आ गए, 70 ईयर्स भी हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, मेन चीज़ क्या हुई कि वो जो एक पैटर्न था ना हमारी फैमिली का, वो पहले शख्स थे मेरे वाले जिन्होंने पाकशाहिया से उस पैटर्न को तोड़ दिया। अब जितनी जनरेशन जो है, सारा खुदावन के नाम को जलाल, तो जितनी जनरेशन्स जो है ना, अब आप देखेंगे जितनी जनरेशन, जब लड़ी आ गई, वो पैटर्न जो है 65 साल वाला हमारे लिए नहीं रहा, अब वो टूट गया है। तो कोई भी एक शख्स होता है जो कि उस पैटर्न को तोड़ता है। अच्छा, अब इसको जब आप जान की बहाली के लिए लेंगे ना अपनी लाइफ में कि खुदावन मेरी जान को बहाल कर, तो आप अब कुछ अरसे में देखना शुरू होंगे कि आपके अंदर वाकई कुव्वत और वाकई जो वो सारी चीज़ें हैं ना काम कर रही हैं। आपका जो राइट माइंड जो है ना वो काम करना शुरू हो गया। आपकी लाइफ के डिसीजंस जो है ना वो ठीक, पॉजिटिव, सही लेना शुरू हो जाते हैं। आप सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा जो मैसेज था वो ये था। आज ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक्स बताई, अभी मैंने इसकी डीप चीज़ें नहीं बताई हैं आपको, वो फिर आने वाले उसमें बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को बरकत मिली होगी।
और यही था, खुदावंद आप सबके साथ हो और आपको बहुत बरकत दे, और फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होएगी। आमीन।